हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 4 पे। टाइम ना वेस्ट करते हुए लास्ट के जो कल हमने पढ़े थे लेक्चर्स उन पे ध्यान देते हैं। जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, अगर मैं आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है जिसमें हमने बेसिक मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, उनकी हमने लेवल के बारे में पढ़ा कि 3 तरीके के लेवल होता है। मेमोरी लेवल होता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल यूएल और आरएल के बारे में हमने पढ़ा, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके बाद हमने नेचर के बारे में भी पढ़ा कि उनके क्या क्या नेचर है। और आज हम लेक्चर 4 में कवर करेंगे हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए उनके बारे में पढ़ते हैं। हमें जैसे पता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग में 2 तरीके की टीचिंग है, टीचर और स्टूडेंट। हमें पता है कि जो टीचर है, टीचर जो अपना लेक्चर है वो किसको देगा, किसी ना किसी को तो देगा, स्टूडेंट को देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना लेक्चर दे रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू आपको दे रही हूँ। वे ऑफ कम्युनिकेशन मेरा यूट्यूब होगा और आप तक मेरा मैसेज ज़रूर पहुँच रहा होगा। तो ये कोई ना कोई तो सुन रहा होगा, तो तभी मेरी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होगी। तो टीचर बहुत ज़रूरी है जो अपने मैसेज को कन्वे कर सके। अब मैंने जो भी पढ़ा मैं उसे कन्वे कर रही हूँ आप तक, तो दैट मीन्स मैं टीचर हूँ और मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ, क्योंकि मुझे जो कहना है मैं वो कहूँगी, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। लेकिन स्टूडेंट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझसे सुन रहे हैं, तो आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है। नाउ अगर इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये हमने कुछ पॉइंट्स थे जो छोटे छोटे आपको जानने बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं। जो टीचर जिन मेथड्स का यूज़ करती हैं, टेक्निक का यूज़ करती है या एड्स का यूज़ करती है, मटेरियल्स का यूज़ करती हैं अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए, वो मटेरियल्स, वो मेथड इंटरवेनिंग वेरिएबल में आ जाते हैं, काउंट होते हैं। ठीक है। तो आपने ये 3 चीज़ें फटाफट आप क्लियर कर लीजिए कि जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो फ्री है, वो जो भी कहेगा वो फ्रीली कहेगा। और स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि स्टूडेंट कहीं ना कहीं मेरे से सुनेगा। ठीक है। एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है कि वो मटेरियल जो टीचर यूज़ कर रहा है स्टूडेंट को समझाने के लिए, इंडिविजुअल को समझाने के लिए, वो फॉर एग्जांपल मेरे पास में है बोर्ड। ये बोर्ड मेरा एक जरिया है जिसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। मेरी आवाज़ एक जरिया है जिसके थ्रू मैं समझा रही हूँ। ये पेन एक जरिया है जिसके थ्रू मैं लिख रही हूँ और ये लिखा हुआ आप तक समझा रही हूँ। तो ये हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट होता है टीचर और स्टूडेंट दोनों के साथ। नाउ टीचर uses different types of methods, strategies, aids and learning material जो भी टीचर यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल में आता है। अब मूव करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट। हमें पता है कि टीचिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो प्रैक्टिस, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, ये सारा टीचर आप स्टूडेंट को करता है ताकि वो आगे जाके अपना कुछ ना कुछ हासिल करे। ठीक है। तो ये आपका जितना भी मूवमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट को मोटिवेट करूँगी तो मैं कोई ना कोई टेक्निक का यूज़ करूँगी उसे मोटिवेट करने के लिए। मैं उसे एक क्वेश्चन पेपर दे दूँगी, उस क्वेश्चन पेपर में मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूँगी। मान लो वो क्वेश्चन अभी उसने अटेम्प्ट किए और वो गलत हो गए, तो मैं भैया उसको करेक्शन वर्क के लिए दूँगी। तो ये क्या है, मेरी एक टेक्निक है कि जिससे मैं उसकी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकूँ। अदरवाइज अगर मैं कुछ एफर्ट ही नहीं डालूंगी तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स नहीं लाऊंगी, आपकी क्वेरीज सॉल्व नहीं करूंगी, तो मेरी टीचिंग मेरे लिए वेस्ट है। तो ये जो है आपका
आपका टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए, स्टूडेंट को क्या समझ में आ रहा है ये भी टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो टीचिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस, हम इसे कह सकते हैं कि जो टीचिंग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हमने नेचर में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा। आपने अगर पीएचडी भी कर ली तो आप डॉक्टरेट भी करेंगे, डॉक्टरेट के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है कि जो आपका टीचिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी है। ये भी हमने नेचर में जान ही लिया था कि टीचिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, क्योंकि टीचर जो है वो टीचिंग पे पूरी तरीके से निर्भर होता है। वो अगर किसी को समझाना है, उसको स्टूडेंट चाहिए टीचिंग के लिए। अगर मेरे को अगर ये समझाना है आपको, तो मेरी टीचिंग इफेक्टिव तब होगी जब आप लोग इसे समझेंगे। अगर आप लोग रिएक्ट करेंगे, आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी जाके मेरी ये टीचिंग जो है कारगर हुई, अदरवाइज नहीं होगी। तो टीचिंग इज अगेन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, तो टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हम इसे इसलिए कह सकते हैं कि टीचर नीड्स टू बी डिवोटेड एंड डिटरमाइंड फॉर द बेटरमेंट, बेटर फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स। तो अगर मेरे लिए मैं अपने ही सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं लाऊंगी तो मैं बच्चे को क्या दे पाऊंगी। अगर मैं यही नहीं समझा पाऊंगी तो मैं क्या दे पाऊंगी। तो अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को ये जानने की बहुत ज़रूरी होगी कि मैं कितना एफर्ट डाल रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने अगर बुक से रीड नहीं किया, मैंने अपने खुद के थॉट्स डाले, इसलिए आपको अपनी खुद की नॉलेज प्रोवाइड कराई। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। अब आ जाते हैं हम आगे की स्टूडेंट। ये तो टीचर का काम था, टीचर ने उसे मोटिवेट किया। टीचर यहाँ पे फर्स्ट पर्सनैलिटी कहा गया, टीचर डोमिनेटिंग भी कहा गया, टीचिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस कही गई, ये टीचिंग सब्जेक्ट रिलेटेड कही गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो गई। लेकिन स्टूडेंट का भी वहीं पे एक रोल है कि स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ तो आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इसके आगे क्या क्या चीज़ें और आनी है। तो ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे भी बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट को जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा मेरी टीचिंग जो होगी वो फेल कहलाएगी। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है अबाउट दैट सब्जेक्ट। और वो इंटरेस्ट कैसे आएगा, उस सब्जेक्ट से, उस लर्निंग मटेरियल से वो इंटरेस्ट मैं उसको दिलवा सकती हूँ। मैं उसे बुक्स प्रोवाइड करा सकती हूँ ताकि उसका इंटरेस्ट आए। बुक्स के अंदर भी अगर पिक्चर्स होती हैं तो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं वो पिक्चर्स से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और अदर एक्टिविटीज़ से भी मैं उसे समझाती हूँ। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है। क्लासरूम एक्टिविटी में लर्निंग आ जाती है जो हेल्प करती है स्टूडेंट को लॉन्ग पीरियड तक उसे याद रखने में। जब हम क्लासरूम में अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में उसे याद रहती है बच्चे को। तो क्लासरूम लर्निंग हम इसमें लिख सकते हैं कि अगेन एक रिक्वायरमेंट है क्लासरूम लर्निंग, क्योंकि टीचर होगा तो बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा उस चीज़ को समझने में या पढ़ने में। तो क्लासरूम एक्टिविटी या क्लासरूम लर्निंग हम कह सकते हैं जो हेल्प करती है स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फॉर दी लॉन्गर पीरियड या लॉन्ग टाइम। इसके अलावा हम इसे कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव भी कह सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन
जो कि उसकी आगे प्रोग्रेस में भी उसे हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरे साल पढ़ाऊंगी और मैं उसको एक लास्ट में क्वेश्चन पेपर दे दूंगी तो उससे उसकी प्रोग्रेस रही है कितना उसने समझा पूरे साल में। अगर मैं ऐसा नहीं करती, अगर उसके टेस्ट वगैरह मार्क नहीं करती, एवेल्युएशन नहीं करती, तो उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो कितना उस बच्चे ने सीखा ये उसकी इवेल्युएशन पे निर्भर करता है। तो इवेल्युएशन भी इसमें रिक्वायरमेंट है, इवेल्युएटिंग ये भी एक रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है।